हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 3.3 का फोर्थ क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, एक चतुर्भुज की कच्ची यानी रफ आकृति खींचिए जो समांतर चतुर्भुज ना हो परंतु जिसके दो सम्मुख कोणों के माप बराबर हो। इस बात को ध्यान से समझना, क्या बोला जा रहा है, एक चतुर्भुज की कच्ची यानी रफ आकृति, यानी एक आकृति बनानी है, हमें फिगर बनाना है जो समांतर चतुर्भुज ना हो। और समांतर चतुर्भुज हमें पता है, समांतर चतुर्भुज के सारे गुण पता है। समांतर चतुर्भुज के क्या गुण होते हैं, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, दोनों विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ये सारे क्या है, ये सारे गुण है ना उसके समांतर चतुर्भुज के। और एक और गुण होता है समांतर चतुर्भुज का, वो कौन सा होता है, वो ये होता है कि आसन कोणों का योग जो है 180 डिग्री होता है। लेकिन ये क्या बोल रहा है, समांतर चतुर्भुज नहीं होना चाहिए, ऐसा फिगर बनाना है आपको, और जिसके दो सम्मुख कोणों के माप बराबर हो। तो आप बता सकते हो वो क्या है। तो देखो मैंने यहां पर करके दिखाया, आप देख सकते हो, वो है पतंग यानी काइट। और मैंने फिगर बना दिया है, आपको भी ऐसी बनाना है। पतंग क्यों है, क्योंकि इसमें दो आसन्न भुजाओं के युग्म बराबर होते हैं। आसन्न भुजाओं के, आमने सामने के नहीं, आसन्न भुजाओं के। आसन्न भुजाएं कौन सी हैं, ये साइड वाली जो भुजाएं हैं ये आसन्न भुजाएं हैं। दो आसन भुजाएं ये रही, दो आसन भुजाएं ये रही, ये वाली इसके बराबर है, ये वाली इसके बराबर है। और इसमें यही कहा जा रहा है कि इसमें दो आसन्न भुजाओं के युग्म बराबर होते हैं। तो भाई इसमें दो युग्म है ना, एक जोड़ा ये रहा, एक जोड़ा ये रहा, तो है ये क्या है, दो युग्म हो गए, दो जोड़े हो गए, ठीक है, जो कि आसन्न भी हैं और बराबर भी हैं। दूसरा, विकर्ण एक दूसरे पर लंब होते हैं। जब इनके विकर्ण एक दूसरे को काटते हैं तो जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे पर लंब होते हैं। विकर्ण मतलब यहाँ से जो लाइन खींची जाएगी, यहाँ से जो लाइन सीधी जो है इस सामने वाली लाइन, ये जो पॉइंट है यहाँ से मिलाई जाएगी और इस लाइन को खींचेंगे आपस ऐसे करके यहाँ मिलाएंगे। तो अब ये जो कोण बन रहे हैं यहाँ पर, वो कितने डिग्री के बन रहे हैं, 90 डिग्री के। सारे के सारे कोण कितने डिग्री के बनेंगे, 90 डिग्री के बन जाएंगे। तो बस यही बात बोली जा रही है, विकर्ण एक दूसरे पर लंब होते हैं। तो विकर्ण एक दूसरे पर लंब यानी 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं जहाँ पर एक दूसरे को विकर्ण ये काटते हैं। तीसरी बात, एक विकर्ण दूसरे विकर्ण को समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित मतलब बराबर दो भागों में बांटता है। तो आप देख सकते हो ये पूरी की पूरी अगर 10 सेंटीमीटर मान ली जाए तो ये जो लाइन इसको काट रही है 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर में डिवाइड कर देगी। ऐसे ही अगर ये 10 सेंटीमीटर की है तो ये वाली लाइन इसको 5-5 सेंटीमीटर में डिवाइड कर देगी। लास्ट पॉइंट हमारा क्या है, आकृति में माप कोण बी, माप कोण बी मतलब एंगल बी की बात हो रही है। तो एंगल बी जो है वो किसके बराबर है, एंगल डी के बराबर है। एम का मतलब माप, तो एंगल डी के बराबर है एंगल बी और एंगल डी यानी आमने सामने के कोण क्या है, बराबर है। लेकिन यहाँ पर जो है एंगल ए बराबर नहीं है एंगल सी के। और यही हमारी कंडीशन इस क्वेश्चन की थी, क्या नहीं होना चाहिए, यहाँ पर ये समांतर चतुर्भुज नहीं होना चाहिए परंतु जिसके दो सम्मुख कोणों के माप बराबर हों। तो दो सम्मुख कोण कौन से हैं, ये वाले कोण हैं, इनके माप बराबर हैं। तो ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।